बताना है कि कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन क्या होता है। सबसे पहली बार ड्रॉ कीजिए आप कॉन्वेक्स मिरर। ये हम ड्रॉ कर दिए कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर। हाँ कि ना? आप बताइए कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ रखिएगा? इधर की इधर? इधर रखिएगा, इधर, है ना? क्यों इधर रखिएगा? क्योंकि दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दिस इज पॉलिश सरफेस, है ना? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर होता है उधर ही हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो मान लिया हम रख दिया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बताइए यू यू मतलब क्या समझते हैं आप? यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं कहाँ से? पोल से। अब बताइए पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। ये सर नेगेटिव हमेशा होगा। ये कैसा होगा? ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट चाहे क्यों ना यहाँ पे आ जाए, ये हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इसलिए नेगेटिव हो गया। दूसरा आदमी भी, भी मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। आपको पता हो कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज बनता है इधर, मतलब वर्चुअल बनता है, हमेशा वर्चुअल बनता है। तो हम क्या बोलेंगे? ये पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। बोलिए हाँ कि ना? तीसरा कौन होता है? तीसरा, तीसरा क्या होता है? फोकस। फोकस, फोकस हमेशा देखिए किधर है? राइट साइड है, पोल के राइट साइड है, मतलब क्या होगा? पॉजिटिव हमेशा। समझते हैं बात को? ऑलवेज। अच्छा और कौन होगा? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कैसा? ऊपर एक नीचे है, पोल से ऊपर एक नीचे है, ऊपर है, मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। ये क्या होगा? ऑलवेज, ऑलवेज। बता रहे न्यूमेरिकल से बहुत हेल्पफुल, हेल्पफुल होगा। अगर ये नहीं पकड़ पाइएगा, क्वेश्चन आते हुए भी नहीं बना पाइएगा आप, आते हुए भी नहीं। लास्ट कौन हो गया? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज पता है आप लोगों को? हाइट ऑफ इमेज आपको पता होना चाहिए। एक हाइट कैसा बनता है? हाइट ऑफ इमेज दो बनता है, एक बनता है डिमिनिश्ड, एक होता है हाईली डिमिनिश्ड, एक होता है डिमिनिश्ड। एक छोटा बनता है ऐसे, पता है आप लोगों क्या? तो दोनों क्या है? पोल के ऊपर है, तो क्या होगा? हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये तो बहुत आसान है यार। कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में बस एक ही आदमी है जो कि नेगेटिव होता है, बस यू। बाकी सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऐसे भी याद कर लो कम से कम। बुझाया? इसको लिख लीजिए जैसा, इसको लिख लिए, आगे बढ़ेंगे। आज ये इमेज वाला देखिएगा, आपको बताएंगे इमेज जो बनता है ना, इस तरह इमेज बनता है। एक आता है पैरेलल रे, है ना? अब पैरेलल रे आता है, ऐसे लौटता है ऐसे, और ये फोकस में आकर ऐसे हिट करता है ऐसे। एक और रे लेंगे ऐसे, और ऐसे लौटता है ऐसे, ये आता है फोकस में। ये देखिए इमेज बन गया। अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं दूर में रखा हुआ है तो यहाँ बनता है फोकस में, तो ये क्या बन गया? इमेज। बुझाया? क्यों बना सर? क्योंकि ये रे पैरेलल रे है, पैरेलल, पीछे कहीं जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करते हैं, पीछे बढ़ा दिया ऐसे, पीछे बढ़ा दिया, कहाँ मिला? फोकस में। और ये क्या है? बहुत छोटा है। और एक बनता है, एक ऐसा बनता है, कैसे? ये देखिए ऐसा बनता है। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। और मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट, मान लिया ऐसे कहीं रखा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हो गया आपका एफ, ये होगा सी, हो गया आपका। एक रे आया पैरेलल, पैरेलल आया और ऐसे लौट गया ऐसे। इसका मतलब ये जो है फोकस से निकलता हुआ दिखेगा आपको, फोकस से। दूसरा हम लेंगे जो कि सेंटर से पास करेगा, ऐसे आया और सेंटर से पास ऐसे करेगा ऐसे। देखिए रे आया ऐसे आया और सेंटर से पास करेगा और सेंटर से लौट जाएगा ऐसे। तो ये जहाँ मिला, एक यहाँ मिला ऐसे, ये होगा इमेज आपका, इमेज। अरे ये इमेज है नहीं? देखिए आप लोग बताए थे क्या? हम आप लोग ये बताए हैं कि ये देखिए, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर। पहली बार पता है कि अगर कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाता है, पता है ना? तो हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कि क्या है? पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रख दिए, यहाँ रख दिए, देखिए यहाँ रख दिए। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ से एक रे लाए पैरेलल, ठीक है ना? पैरेलल रहा है, यहाँ पे हिट करने के बाद ऐसे लौट जाएगा, क्योंकि इसके आगे पार नहीं होगा। पर आगे बढ़ा दिए तो हम क्या करते हैं? हमको लगता है अगर कोई रे पैरेलल आ रहा है तो लगता है वो फोकस से निकल रहा है ऐसे, ऐसा लगता है हमको। आया समझ में? हमको लगता है कि ये रे जो उधर लौट रहा है ना, वो लगता है कि फोकस से निकल रहा है, ऐसे लगता है हमको। आप दूसरा एक रे लेते हैं जो कि हम क्या करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहे हैं। ये देखिए एक रे लिए, ऐसे लिए, ऐसे ऐसे लिए, और इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिए ऐसे। ये देखिए यहाँ पास कर दिए। अब पास, यहाँ से पास ना करके ये वापस लौट जाता है, ऐसे लौटता है ऐसे, वापस लौटता है ऐसे, ऐसे वापस चला जाता है। जिधर से आया उधर से लौटता है। और देखिए लौटते हुए कहाँ मिला? यहाँ मिला,
ठीक है, तो यहीं पर क्या बन गया, इसका इमेज बन गया लौटते वक्त। अगर लौटते वक्त देखिए इमेज यहाँ क्यों बना, तो देखिए ये वापस इधर लौटा और ये वापस लौटे, देखो इधर लौट गया, दोनों वापस लौटते वक्त कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए दोनों को आगे मिलाया गया है। अरे इमेज कहाँ बनता है, जहां रिफ्लेक्टिंग रे आपस में मिलता है, ये लौटते वक्त यहाँ मिला और ये जो है ये लौटते वक्त यहाँ मिला, समझे। तो यही दो जो इमेज बनेगा, देखिए एक बना इमेज यहाँ बना फोकस में छोटा, और एक कहाँ बना, एक यहाँ बना, जो कि क्या है डिमिनिश्ड है, और वो क्या है हाईली डिमिनिश्ड है। दोनों क्या पॉजिटिव है ना, क्योंकि दोनों पोल के ऊपर है ना, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसलिए दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, घर में प्रैक्टिस कीजिए इमेज बना बना के बार बार, कम से कम एक इमेज को 25 बार 30 बार बनाइए, मिरर को ड्रॉ कीजिए, रफली ड्रॉ कीजिए, तब जाके सीख पाइएगा। आप सोचिएगा कि मूवी देख रहे हैं, मूवी तो गया काम से आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। याद की याद नहीं याद कीजिएगा और अच्छा है। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए हाउ कैन, अगला क्वेश्चन जो पूछा था लिखिए पहले, हाउ कैन वी यूज अ सोलर कुकर using solar furnaces? How can we use a solar cooker using solar furnaces? हम लोग कैसे यूज करते हैं सोलर कुकर का, सोलर फर्नेसेस है, मतलब सूर्य के रोशनी से हम लोग खाना कैसे पकाते हैं, है ना। ये देखिए आपको बस इमेज ड्रॉ करना है, इमेज ड्रॉ कैसे है, देखिए ये हो गया आपका सोलर फर्नेसेस, है ना। आपको पता है कि सूर्य की रोशनी जो है ना हमेशा आता है पैरेलल, ये देखिए पैरेलल आया, पैरेलल देखते हैं, पैरेलल आ रहा है, ये देखिए पैरेलल आ रहा है, पैरेलल, ये पैरेलल आ रहा है, ये हो गया आपका पॉलिशिंग सरफेस, ठीक। अच्छा ये इसका, ये इस मिरर का ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, अरे टेढ़ा बात है ना हम। अच्छा इसका जो हो गया यहाँ हो गया फोकस, मानते हैं, यहाँ हो गया सेंटर, ये जो रे जो पैरेलल आया, किसके पैरेलल आया, प्रिंसिपल के पैरेलल आया, यहाँ पे हिट करने के बाद किसे लौटेगा, फोकस लौटेगा, है ना। और ये जो रे पैरेलल आया यहाँ पे हिट कर किसे लौटेगा, फोकस लौटेगा। मतलब आपका सोलर कुकर जो है, कुकर वो जो आपका कटौती है वो रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस पे, तभी आपका खाना पकेगा, है ना। देखिए रे आ रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, रे आ रहा है यहाँ मिल रहा है, जो भी रे आएगा यही मिलेगा, जो भी रे पैरेलल आएगा यही मिलेगा। इस तरह काम करता है सोलर फर्नेसेस आपका, समझे। रे पैरेलल आया, हिट किया, यहाँ मिला, अरे ये आपका हो गया सोलर फर्नेसेस, और ये हो गया आपका कुकर पकने वाला, इसलिए फोकस में सेंटर रखते हैं, सेंटर पे, और खाना आपका पकता है। बुझाया, ये ड्रॉ कर लिया वहां पे, इसको डायग्राम ड्रॉ कर लिया वहां पे, लिखे तो और बताइएगा। लिखे इन टॉर्च, टॉर्च कॉमा सर्च लाइट, सर्च लाइट एंड हेडलाइट, headlight of vehicles, headlight of vehicles, the bulb is placed, the bulb is placed, the bulb is placed, ऑप्शन लिखिए ए नंबर में, लिखिए between the pole and the focus of the reflector, between the pole and the focus of the reflector, ऑप्शन बी लिखिए very near to the focus, very near to the focus of the reflector, very near to the focus of the reflector, ऑप्शन सी लिखिए between the focus and center of curvature of the reflector, और ऑप्शन डी लिखिए at a center of curvature of the reflector।
एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर, एट द रिफ्लेक्टर। सोचिए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन पढ़िए पहले आराम से, समझिए बात को। हम लगाएंगे कौन सा बल्ब, पता है ना कौन सा बल्ब? अरे वो टॉर्च, टॉर्च में जो बल्ब लगता है ना, बल्ब, पूछ रहा है बल्ब को कहाँ रखिएगा आप, बल्ब को कहाँ प्लेस कीजिएगा जो आप किसी भी चीज को सही से देख सकते हैं फोकस पे। ये देखिए दिखाते कैसे, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, है ना। अब मान लेते हैं कि देखिए ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया फोकस आपका, ठीक है। हमको देखना है बहुत दूर का ऑब्जेक्ट। अरे टॉर्च लाइट क्यों काम करते हैं? दूर का चीज देखने के लिए ना। मान लिए कोई रे जो है, कोई रे मान ले आया, फोकस से आया, फोकस से पास किया, है ना। अब फोकस से पास करने के बाद यहाँ हिट किया और क्या होगा? पैरेलल। बोले हाँ कि ना? अरे यहाँ से पास करेगा, मान ले कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, हम यहाँ रख दिए और यहाँ से रे गया इसके पास और यहाँ से क्या हो गया? पैरेलल हुआ। और सेम चीज मान ली यहीं पे एक रे और पास किया, ऐसे किया हम लोग ऐसे, और ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया। इसका हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई दूर का ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? बहुत फोकस के बहुत नजदीक, तभी हम लोग दूर का चीज को आसानी से इस मिरर के हेल्प से देख सकते हैं। बुझाया? लिख ली, ड्रॉ कर लीजिए। तो इसका ऑप्शन भी सही है, वेरी नियर टू फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर। फोकस में रखना पड़ेगा, बहुत सामने, फोकस सामने है। अब आगे बढ़ेंगे, लिखिए मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। अच्छा आप लोग पढ़ चुके हैं मिरर फॉर्मूला? क्या पढ़ चुके हैं क्या? मिरर फॉर्मूला बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व किया आप लोग। मिरर फॉर्मूला, हमको ये बताइए कि मिरर फॉर्मूला हम लोग यूज क्यों करते हैं? हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज क्यों करते हैं? हाँ, और नहीं, हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस को एक्यूरेट फाइंड आउट करने के लिए कि एक्यूरेट वो डिस्टेंस कहाँ है, इमेज का डिस्टेंस जो है एक्यूरेट कहाँ बन रहा है, इसलिए हम यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला का। तो लिखिए पहले, लिखिए तो पहला पॉइंट लिखिए, मिरर फॉर्मूला का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए मिरर फॉर्मूला इज, मिरर फॉर्मूला इज a relation between, mirror formula is relation between object distance comma image distance and focal length of a spherical mirror, spherical mirror। पॉइंट नंबर 2 लिखिए सेकंड पॉइंट में, हाँ, फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। पॉइंट 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2 से, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। लिखिए इट कैन बी written as, it can be written as, it can be written as 1 by object distance, 1 by object distance plus 1 by image distance, image distance equal to 1 by focal length। ये आपका हो गया फॉर्मूला, फोकल लेंथ, लिख लीजिए। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दिस इज मिरर फॉर्मूला, 1 by object distance plus 1 by image distance equal to 1 by focal length। हम दिखाते हैं 1 by object distance by u, 1 by u plus 1 by क्या चीज? इमेज डिस्टेंस b इक्वल टू कितना? 1 by f। देयरफॉर हम कहते हैं कि देयरफॉर 1 by f इक्वल टू कितना? 1 by u प्लस कितना? 1 by b। यही आपका हो गया मिरर फॉर्मूला। आपका डेरिवेशन नहीं है इसलिए ड्राइव नहीं करेंगे, लिख लीजिए 1 by f इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by f 1 by b। दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। यही आपका है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। चलिए पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 लिखिए।
पॉइंट नंबर 3 लिखिए, मिरर फॉर्मूला में पॉइंट नंबर 3 लिखिए तो डिस्टेंस, डिस्टेंस के ब्रैकेट में लिखिएगा u, किसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखिए, इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, u जो है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, u जो है वो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कहाँ से, पोल से, हमेशा पोल से ही डिस्टेंस को मेजर करेंगे हम लोग, है ना, पोल समझते हैं, पोल, ये पोल था ना, ये पोल, तो पोल से ही हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे इधर का चाहे इधर का, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस भी, डिस्टेंस भी लिखिए, इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज from the pole of the mirror, and focal length f, and focal length f is the distance of, focal length f is the distance of principal focus of the mirror from the pole, from the pole, from the pole, और नीचे लिख दीजिएगा, नीचे लिखिएगा कि f इक्वल टू वॉट, लिख लीजिएगा f इक्वल टू कितना, r/2, ये भी लिख लीजिएगा, f इक्वल टू r/2, फोकस जो होगा रेडियस का आधा होगा, उसके नीचे लिख लीजिएगा f इक्वल टू r/2, लिखिए देयरफॉर, नीचे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नीचे नेक्स्ट पॉइंट पे, देयरफॉर द मिरर फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, इसलिए हम लोग मिरर फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ये देखिए ऐसे, 1/u + 1/b = 1/f, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इस f को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, इस f को लिख सकते हैं r/2, r आ गया और 2 नीचे है, वो चला गया ऊपर, हाँ कि ना, दिस इज मिरर फॉर्मूला का सेकंड फॉर्मूला, बुझाया क्या केस हो, इस f को हम लोग r/2 कर दिए, 2 नीचे था ऊपर चला गया, r/2, अरे 2 नीचे था ना, नीचे 2 ऊपर चला गया, 2 ऐसे उलट गया, r/2, अरे 2/r, तो याद कर लीजिए, ये भी फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिरर फॉर्मूला में लिखिए, दिस फॉर्मूला, हाँ 1/f इक्वल टू, अरे f को हम लिख सकते हैं ऐसा, हाँ, अरे दीदी पहले यही तक था ना, ये तक, अब हम क्या किए हैं कि भैया इसको हम ब्रेक कर दिए हैं, कैसे, r/2 से, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, अरे ये इसके बराबर था ना, आगे लिखिए, चलिए नेक्स्ट और लास्ट लिखिए दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ये फॉर्मूला वैलिड किसके लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन for all spherical mirror, in all situation for all spherical mirror, for all position of object, for all position of object, ये हम क्या बोल दिए, ये हम ये बोल दिए हैं कि ये फॉर्मूला जो है ना, दोनों स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है, चाहे कॉनकेव हो, है ना, चाहे कॉन्वेक्स हो, समझे, दोनों मिरर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। और खास बात क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, चाहे इधर हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कहीं पे भी हो, है ना, सबके लिए वैलिड है, एक्सेप्ट इन्फिनिटी में ना होना चाहिए, इन्फिनिटी में रहेगा तो 1/∞, चल वो भी वही, अरे उसी का एक्सटेंशन है ये, उसी का एक्सटेंशन है ये, अरे उसमें सिर्फ क्या किया, हम इसको लाया ना, बस हो गया,
चलिए क्वेश्चन लिखिए आप। तो आप इतनी याद कीजिएगा, मिरर फॉर्मूला इतनी कुछ है और कुछ नहीं है मिरर फॉर्मूला में। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को लिखिए, लिखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हाँ क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है ना। आगे लिखिए, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने में 25 मीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, at what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image, आपको चुपचाप से इमेज का डिस्टेंस पूछ लिया गया है ना, कितना दूरी पर एक शार्प इमेज बनेगा। बनाइए इसको आराम से, आप लोग बनाइए विद डायग्राम बनाइए, ठीक ना। बहुत समय है सोने के लिए अभी। सबसे पहले बताइए कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना आता है आपको क्या? ये होगा कॉनकेव मिरर। आप जिसको ड्रॉ करने नहीं आता होगा ना, तो सोच लीजिए आप कितना पानी में है सो, है ना, पानी में चाहे समुद्र में है सो आप। ये हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, गुफा, ठीक। अच्छा, आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन क्या दिया बताइए, गिवन को बताएगा, यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ बोलिए, दिया कितना आपने पूछ रहे हैं हम, 25 दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा 25 सेंटीमीटर पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि भाई कॉनकेव मिरर है, पोल के इधर है, ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा गया है, इधर गया है ना इधर, यू कैसा होगा, यू नेगेटिव होगा, इसलिए -25 होगा। मानते बात को? अच्छा भी तो आपको निकालना ही है, भी तो निकालना ही है। अच्छा उसके बाद एफ दिया हुआ, एफ दिया हुआ क्या, कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है, हमको निकालना है भी। अगर भी निकालना है तो लगाते हैं मिरर फॉर्मूला, बाय लो माइनस, लगा दे माइनस, अरे एफ इधर ना, इधर इसके इधर तो नेगेटिव, बाय कौन फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला। जब भी आपको यू पूछ ले, भी पूछ ले, चाहे एफ पूछ ले, तीनों में से कोई भी पूछ ले, तो आप चुपचाप से याद करना है मिरर फॉर्मूला को, मिरर फॉर्मूला बताओ कितना होता है, 1/f इक्वल टू क्या, 1/u प्लस 1/v। आज आपको निकालना 1/v निकालना है, तो भैया इसको इधर भेज दो, तो 1/v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू कितना होगा बोलिए, 1/f माइनस कितना 1/u। मानते बात को? इसको छोड़ दिए, इसको उधर भेज दिए, आप वैल्यू पुट कर दे, तो 1/v इक्वल टू बताइए कितना, 1/f कितना बोलिए, -15, और ये फॉर्मूला का माइनस, और 1/u, यू कितना माइनस का 25 हाँ कि ना। अच्छा ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, मानते हैं, तो फाइनली कितना हो गया, ये ऊपर गया -1/15, अब प्लस का कितना 1/25, एलसीएम कितना आएगा जी, 75, वेरी 75, ये हो गया 3 माइनस का 3 प्लस ये कितना हो गया, अरे बाप रे 3 नहीं 5 होगा, माइनस का 5 प्लस ये हो गया 3 हाँ कि ना, ये हो गया कितना माइनस का 2/75, 2/75 डिवाइड करना आता है क्या आपको, बोलो कितना आएगा, माइनस, चलो वो भी सही है, वो भी सही है, देखिए ये आ गया 1/v आ गया, हमको चाहिए भी, इसको पलटेंगे तो ये पलट जाएगा, तो भी ऊपर गया तो ये ऊपर जाएगा, कितना बचेगा -75 बाई कितना 2, है ना। अच्छा ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो किसमें आएगा, सेंटीमीटर, अगर डिवाइड करने का मना कर दीजिए, नहीं करेंगे छोड़ दीजिए। ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, बुझाया, लिख लीजिए आपका
माइनस नहीं आएगा। सोचो ना, सोचो ना, सोचो ना, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट 25 है, मतलब फोकस से इधर, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, यहाँ पे रखा गया ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो एक रे पास करेंगे ऐसे जो कि कहाँ से पास, कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, है ना, और दूसरा कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से, ये देखो ऐसे है, इसे पास कर रहा है ऐसे, किधर पास कर रहा है, अगर ऐसे है तो यहाँ से पास करेगा, ऐसे पास करेगा, और इसको कहाँ से पास करेगा जी, ये ऐसे ही पास करेगा, ऐसे पास करेगा, ऐसे इधर कहीं मिलेगा, ये देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट, अरे इसका इमेज ये बना है, इसका इमेज इसके इधर बना, तभी तो नेगेटिव आया ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये करवा चुके हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे बनता है सो, ठीक है निशांत, बुझाया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, छुट्टी करेंगे। आइए क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा आप। अगर डायग्राम बना देते हैं बहुत बढ़िया, वेल अगर डायग्राम बगल बनाते हैं क्वेश्चन के बगल में और अच्छा, जिस तरह हम बनाए अभी, और लिख सकते हैं इस चीज को, इसको आप लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है ना पोल से कितना है जी, -75, 75/2, बस ये लिखिए, ये 75/2, माइनस मत दीजिएगा, माइनस, माइनस को मत दीजिएगा, माइनस तो इंडिकेशन है कि इधर बन रहा है ना, अरे माइनस क्या बताता है कि भैया पोल से इधर बन रहा है, डिस्टेंस कितना, अरे माइनस कैसे नहीं आएगा यार। अब फाइनली अब ये यहाँ पे लिख के मत छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे ये लिख के मत छोड़िएगा, लिखिएगा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू कितना, लिखिएगा 75/2, ये लिखिएगा 75/2 लिखिएगा, ना कि -75/2 लिखिएगा। माइनस बता रहा है कि भैया इमेज इधर बन रहा है, इधर, समझे, आपको ये नहीं लिखना है, आपको माइनस, आपको यहाँ पे निकाल दिखा दिए आप माइनस, ये माइनस का मतलब हो गया कि भैया इमेज उधर बन रहा है, ना कि इधर पॉजिटिव बन रहा है, अगर इधर कहीं बनता इमेज तो पॉजिटिव आता, इमेज उल्टा उधर ही बन जा रहा है, इसलिए नेगेटिव आया, बुझाया। अगर यहाँ लिख के छोड़िएगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज तो माइनस मत लिखिएगा, है ना, यही काफी है यहीं पे, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और छुट्टी करते हैं, लिखिए सवाल लिखिए, लिखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, an object is placed at 25 centimeter in front of 25 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature 200 centimeter, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, at what distance from a mirror should a screen be placed, to obtain a sharp image? देखो इमेज को फाइंड करने के लिए स्क्रीन चाहिए, पता है कि नहीं, अरे मूवी देखने जाते हैं ना, इमेज दिखाता है आपको, तो कितना दूरी पे उसका इमेज बन रहा है, वो आपसे पूछ रहा है स्क्रीन कितना दूरी पे रखा जाए इमेज बनने के लिए। बनाइए क्वेश्चन, आप रीडिंग कीजिए, बनाइए, डायग्राम को शो कीजिए, रात को आप लोग सोया कीजिए, भरपूर नींद लिया कीजिए, ठीक ना, फायदा होगा लाइफ में। आइए देखिए, सोया कीजिए टाइम से। आइए कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये देखो ये कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अच्छा फोकस कहाँ पे, फोकस यहाँ पे, सेंटर यहाँ पे, हाँ कि ना,
बताइए गिवन क्या है, बताइए गिवन क्या है, यू दिया हुआ, यू कितना है बताइए, अरे यू कितना है, यू हो गया 25 प्लस की माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि हमेशा इमेज को हम इधर, ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखेंगे हम लोग ना, तो -25 मानते हैं क्या बात को। और क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर, आर बताओ पॉजिटिव नेगेटिव, आर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि भैया आर यही आर है, यहां से यहाँ का डिस्टेंस ही आर होता है, तो आर पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव, पक्का 200। अगर आर 200 दिया हुआ है तो कोई बच्चा बताएगा एफ कितना हो गया, यहाँ से 200/2, हाँ कि ना, बाय 100 कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। अच्छा एफ क्यों निकाले सर, क्योंकि मिरर फॉर्मूला में को एफ चाहिए ना कि आर चाहिए, अरे बुझा रहा है कि ना, हाँ फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, ऐसे फुटबॉल गोला गोला। अब आगे आओ, आर दिया हुआ था एफ निकाले, एफ क्यों निकाले, क्योंकि हमको एफ चाहिए, आर से कोई मतलब नहीं है, है ना। अच्छा आपको बैट से कोई मतलब नहीं, आपको फुटबॉल से मतलब, वही फुटबॉल। हाँ आगे 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 क्या दिया हुआ है, और बाकी आपसे पूछ लिया गया भैया भी बताओ इमेज कहाँ बनेगा, अगर अगर फोकस इतना है, इमेज इतना, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो बताइए इसका, नहीं ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा, तो बाय मिरर फॉर्मूला बताइए 1 हमको निकालना भी, तो 1/v इक्वल टू कितना, 1/f माइनस का 1/u, हाँ कितना, पीछे भी प्रूफ किए थे ना। अब बताओ 1/f कितना, 1/f कितना 100 प्लस की माइनस, प्लस का 1/100, अब प्लस में माइनस 1/v, 1/u कितना -25 क्या, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मानते हैं बात को आप लोग, अरे ये माइनस ऊपर गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास इसका एलसीएम कितना होगा भाई साहब 100, अरे 100 ना, इसको इस डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 × 1 1, और प्लस कितना 4 4, कितना हो गया 5/100, काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा 25, तो कितना आ गया 25 की 20, अरे हमारा मैथ भी सही है, 1/20 1/20, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि सर मेरा 1 जो भी है वो कितना आ गया 1/20, है ना यार। अच्छा देखिए हमको भी निकालना है, तो भी, ओ दीदी भी निकालना है, भी ऊपर जाएगा तो भी ऐसे, भी ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा 20, हाँ कि ना, तो भी इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर, जरूर लिखिएगा, बता दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा हेंस, हेंस व्हाट, हेंस डिस्टेंस ऑफ क्या चीज, इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर, लिख लीजिएगा फटाफट। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही।